नमस्कार दोस्तों। आज मैं कामधेनु गाय की कहानी सुना रही हूँ। कामधेनु गाय हमारे हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और दिव्य गाय मानी जाती है, जिसे इच्छा पूर्ति करने वाली गाय कहा जाता है। कामधेनु गाय की उत्पत्ति जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, तब उसमें से 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में से एक कामधेनु गाय भी थी। यह इतनी दिव्य थी कि यह स्वर्ग की ओर चली गई और देवताओं के पास रहने लगी। ग्रंथों में कामधेनु को प्रजापति दक्ष की पुत्री और ऋषि कश्यप की पत्नी बताया गया है। कृष्ण और राधा को दूध की इच्छा होने पर कृष्ण ने अपने शरीर के बाईं ओर से कामधेनु का एक नाम और मनोरथ बछड़े का निर्माण किया। कामधेनु गाय सफ़ेद रंग की होती है, जिसका मुख स्त्री के समान है और शरीर गाय का होता है। यह गाय जिसके भी पास होती थी, उसे अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि यह किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती है। एक बार जब राजा विश्वामित्र अपनी सेना के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे और फिर वशिष्ठ ने कामधेनु की मदद से अपनी छोटी सी सेना को भोजन और हर प्रकार की सुविधा प्रदान किए। विश्वामित्र कामधेनु को देखकर चकित रह गए और उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। तब जब वशिष्ठ ने मना किया तो विश्वामित्र ने बलपूर्वक गाय को छीनने की कोशिश की, लेकिन कामधेनु ने अपनी शक्ति से एक विशाल सेना उत्पन्न कर दी, जिसने विश्वामित्र की सेना को हरा दी। इस घटना के बाद विश्वामित्र ने क्षत्रिय बल से बड़ा ब्रह्मा बल माना और तपस्या करके ऋषि बनने का निर्णय लिया। भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के पास भी कामधेनु गाय थी। एक बार सहस्त्र अर्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जमदग्नि के आश्रम में आया और उसने कामधेनु को पाने की इच्छा व्यक्त की। फिर जब वे मना किया तो सहस्त्र अर्जुन ने बलपूर्वक कामधेनु का अपहरण कर लिया और आश्रम को नष्ट कर दिया। तब क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्त्र अर्जुन का वध किया और कामधेनु को वापस लेकर
आए। राजा दिलीप भगवान राम के पूर्वज कामधेनु के पास से उन्हें बिना प्रणाम किए निकल गए, जिससे कामधेनु बहुत ही क्रोधित हो गई और उन्होंने राजा को संतानहीन होने का श्राप दिया। कामधेनु उस समय पाताल लोक में थी, इसलिए दिलीप के गुरु वशिष्ठ ने उन्हें कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करने की सलाह दी, जो वशिष्ठ के आश्रम में ही थी। राजा और उनकी पत्नी ने नंदिनी की खूब सेवा की, जिसमें नंदिनी प्रसन्न हुई और उन्होंने राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और इसी आशीर्वाद से राजा रघु का जन्म हुआ। हिंदू धर्म में कामधेनु को सभी गायों की माता माना जाता है। यह दिव्य और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि कामधेनु गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं और इसलिए इनके दर्शन मात्र से ही सभी दुखों का निवारण हो जाता है। गौ सेवा को कामधेनु की सेवा के समान ही पुण्यदायी माना जाता है। कामधेनु को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सुरभि। कामधेनु को सुरभि के नाम से भी जाना जाता है। सुरभि का अर्थ होता है सुगंधित या शुभ। नंदा, सुनंदा, सुशीला, सुमन विभिन्न पुराणों में कामधेनु को इन सब नामों से भी संबोधित किया जाता है। आमतौर पर कामधेनु को एक सफ़ेद गाय के रूप में दर्शाया जाता है। कामधेनु गाय के शरीर के भीतर विभिन्न देवताओं को भी दिखाया जाता है। कामधेनु गाय में सभी देवी देवता का वास होता है। कामधेनु गाय का दूध अमृत के समान होता है और उसमें चमत्कारी शक्तियाँ भी होती है। कामधेनु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे अपने मालिक को सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। यही कारण है कि इसे इच्छा पूर्ति गाय कहा जाता है। यह गाय जिसके भी पास होती है उसे अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध माना जाता है। यह प्रचुरता, उर्वरता, धन और पोषण का प्रतीक है। कामधेनु को सभी गायों की माता और उनमें निवास करने वाले सभी देवी देवताओं का स्रोत माना जाता है। कामधेनु की पूजा करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह घर में धन, धान्य और शांति का वातावरण लाती है। कामधेनु की पूजा करने से
सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में आने वाली समस्याओं का निवारण होता है। कामधेनु को गौ सेवा का अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गाय की सेवा करना सीधे कामधेनु की सेवा के समान ही पुण्यदायी माना जाता है। कामधेनु की मूर्ति घर में उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। इसे पूजा स्थल या मुख्य द्वार पर भी रखा जा सकता है। कामधेनु को उसके बछड़े के साथ मूर्ति को और भी अधिक शुभ माना जाता है। कामधेनु की मूर्ति रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, धन में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये है कामधेनु गाय की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।